बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भगवान राम की कृपा से आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बच्चों, कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति फलन की आखिरी एक्सरसाइज, जिसको कहते हैं विविध प्रश्नावली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली होती है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इसको करने से जो विविध प्रश्नावली होती है, किसी भी चैप्टर की विविध प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसको करने से जो भी आपका पूरा चैप्टर होता है ना, उसके मिसलिनियस क्वेश्चन यहाँ होते हैं, सब मिले जुले पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले एक यहाँ पर बच्चों एक एग्जाम्पल दिया गया है, पहले विविध उदाहरण का, उसको पहले ही करेंगे और फिर इसके बाद विविध प्रश्नावली के सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा एक उदाहरण है और यहाँ पर जो उदाहरण का नंबर है वो आपका है 6वां, है ना। उदाहरण नंबर है हमारा 6वां। देखिएगा ध्यान से, यहां पर लिखा है साइन इनवर्स और ये है साइन 3 पाई बटे 5, ठीक है भाई। इसका मान हमसे पूछ लिया गया है कि भाई इसका मान ज्ञात करिए। अब देखो बच्चों, एक बात बता दें बच्चों कि यहां से भी कुछ आपकी पुरानी जो एनसीईआरटी थी उसमें से कुछ प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिए गए हैं, तो केवल हम वही प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो नई एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। उनको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। यहां पर देखिए साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान पूछा गया है। बहुत से बच्चे बिल्कुल आंख बंद करके, क्योंकि हमें ये पता है ना, हमें ये पता है कि अगर साइन इनवर्स साइन x लिखा होता है तो फिर इसका आंसर x होता है ना। साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होते हुए इसका आंसर क्या लिख देते हैं, हम x लिख देते हैं। यहां भी अगर उसी प्रकार से कर दिया जाए तो बच्चों ये देखो साइन इनवर्स साइन 3π/5 लिखा है और आप लोग यहां से साइन इनवर्स कैंसिल करते हुए इसका आंसर क्या लिखेंगे, 3π/5 लिख देंगे। लेकिन बच्चों यहां पर आप ये देखो 3π/5 आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो आपको पता है क्या होता है। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो जो -π/2 से π/2 होता है। बोलो होता है कि नहीं। बहुत पूरी एक्सरसाइज में 50 बार बताया है ना। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, इसकी मुख्य शाखा होती है -π/2 से π/2 तक होता है। तो बच्चों ये बिल्कुल 3π/5 जो लिखा है वो बिल्कुल इस रेंज में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर ठीक नहीं है। तो फिर क्या सही है बच्चों, इस रेंज में ही ये आंसर आना चाहिए। तो देखो बच्चों यहां पर समझ लेते हैं, ये लिखा है साइन इनवर्स साइन और फिर लिखा है 3π/5 और इसको थोड़ा सा बदल के लिखेंगे। देखो कैसे बदलेंगे, यहां पर है साइन इनवर्स और यहां पर साइन, ये 3π/5 लिखा है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई 2π/5 ऐसा लिख दें। देखो ध्यान दें, लिख सकते हैं क्या, पहले आपसे पूछ रहे हैं क्या लिख सकते हैं भाई। 5 एकम 5, 5 में से 2π घटाओगे तो 3π/5 तो बचेगा। 3π/5 को हम पाई माइनस 2π/5 लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं बच्चों, सही है। तो अब आगे देखो साइन इनवर्स है और ये साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। बोलो होता है कि नहीं। तो साइन 2π/5 हो गया। ये देखो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहां लिख देते हैं, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। होता है कि नहीं। तो भाई साइन पाई माइनस ये हो गया थीटा, तो बराबर क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है। अब बच्चों यहां से साइन से साइन इनवर्स बिल्कुल कैंसिल कर दें तो 2π/5 बचेगा, जो कि इस रेंज में आ रहा है। देखो ध्यान दें, -π/2 से π/2 की रेंज में आ रहा है कि नहीं। यहां पर देखो 2π/5 है, वो निश्चित रूप से π/2 से छोटा है, तो मतलब इस रेंज में आ रहा है। तो अब ये मान हमारा बिल्कुल ठीक है। साइन इनवर्स साइन 3π/5 का जो मुख्य मान है वो क्या है, 2π/5 है। करेक्ट है बच्चों। ये हमारा उदाहरण था एक 6वां नंबर का। अब आते हैं, केवल एक ही उदाहरण है बच्चों। इसके बाद देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ना उनको भी देखो ध्यान से। इसी टाइप का आपका पहला क्वेश्चन है, देखो इसको रब कर लेते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसको देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन इसका है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसका भी मान ज्ञात करना है। कॉस इनवर्स, कॉस यहां पर लिखा है 13π/,
6 लिखा है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करिए, ये हमारा प्रश्न है। देखो बच्चों कैसे करोगे, हमने जैसा कि बताया कि हमें सबका रेंज पता होना चाहिए। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है आपको पता है, इसकी जो मुख्य शाखा है वो क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई इसके अंतर्गत मान आना चाहिए। इस टोटल का मान क्या आना चाहिए, कॉस इनवर्स का मान क्या आना चाहिए, 0 से पाई तक इसका मान होता है। तो बस इस रेंज को याद रखना है। अगर आपने यहां से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर दिया तो 13 पाई बटे 6 आ जाएगा, जो कि निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहा है ये पाई से ज्यादा है ना। 0 से पाई के अंतर्गत आना चाहिए, ये तो पाई से अधिक हो जाएगा, 13 पाई बटे 6 है, बल्कि 2 पाई से भी ज्यादा है, 1 पाई तो छोड़ो। तो बच्चों कॉस से कॉस इनवर्स बिल्कुल कैंसिल नहीं करना है। फिर क्या करना है, देखो इसको ऐसे बढ़ाओगे, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे 6 लिखा है, और इसको क्या हम ऐसा तोड़ सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस यहां लिख दें 2 पाई माइनस पाई बटे 6 माइनस प्लस लिख दें। देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 पाई में 1 पाई जोड़ो, 13 पाई बटे 6 लिख सकते हैं। 13 पाई बटे 6 को हमने लिख दिया 2 पाई प्लस पाई बटे 6, 6 दूनी 12 13। ठीक है, इसको अब ध्यान से देखो बच्चों, तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया है, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर cos थीटा होता है, मतलब cos पाई बटे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये cos से cos इनवर्स बिल्कुल सीधा कैंसिल करो, पाई बटे 6 आंसर आएगा, जो कि आपका रेंज देखो 0 से पाई में आ रहा है। 0 से बड़ा है कि नहीं, पाई से छोटा है कि नहीं, तो इसका मतलब इस रेंज में आ रहा है। तो अब ये हमारा आंसर सही है, पाई बटे 6। ठीक है, ये आपने अगर 13 पाई बटे 6 आंसर सही लिख दिया तो बच्चों बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको आंसर में ये लिखना है पाई बटे 6। ठीक है, हो गया ना पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों स्टार्ट, पहले के बाद आते हैं अब दूसरे पर। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां पर लिखता है tan इनवर्स tan 7 पाई बटे 6 का मान बताओ। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है tan इनवर्स tan 7 पाई बटे 6 का मान बता दो। तो बच्चों उसी प्रकार जैसे कि अभी हमने बताया कि tan से tan इनवर्स आप कैंसिल नहीं करोगे, क्योंकि 7 पाई बटे 6 आंसर आएगा, जो कि इसकी रेंज ही नहीं है। tan इनवर्स की रेंज क्या है आपको पता है, tan इनवर्स की रेंज है माइनस पाई बटे 2, मतलब माइनस पाई बटे 2 से आगे, पाई बटे 2 से पीछे। यहां पर ओपन इंटरवल है, ये बाउंड्रीज नहीं लेनी है, इनके बीच के जो मान होते हैं वो tan इनवर्स का मान होता है। तो बच्चों यहां पर ये 7 पाई बटे 6 लिखा है, निश्चित रूप से इस रेंज में नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 7 पाई बटे 6 का मतलब तो पाई से भी बड़ा हो गया, और पाई से बड़ा नहीं हो सकता, पाई बटे 2 से भी छोटा होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर इस रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको ये tan इनवर्स से tan कैंसिल नहीं करना है। फिर क्या करना है, देखो ध्यान दें, tan इनवर्स यहां लिखा है tan 7 पाई बटे 6 को हम पाई प्लस पाई बटे 6 लिख दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो ध्यान दें, लिख सकते कि नहीं, 6 कम 6 पाई में 1 पाई जोड़ो, 7 पाई बटे 6 लिख सकते हैं। और बच्चों यहां पर अब वही फॉर्मूला लगा दें, tan पाई प्लस एक्स, tan पाई प्लस एक्स बराबर tan x होता है, मतलब tan पाई बटे 6 होता है। और यहां से अब tan से tan इनवर्स कैंसिल करते हुए हमारा आंसर पाई बटे 6 आ जाएगा, जो कि रेंज है बिल्कुल सही है। किस रेंज में आ रहा है, माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 की रेंज में आ रहा है। ये हमारा आंसर बच्चों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बात समझ में आई। हम कभी भी मुख्य मान जब ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, हमें रेंज पता होने चाहिए कि भैया साइन इनवर्स है तो क्या रेंज है, कॉस इनवर्स है तो उसकी रेंज क्या है, tan इनवर्स है तो उसकी रेंज क्या है। ठीक है, साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो आपको बताई, जो उसका शाखा प्रसार है वो क्या है, माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 तक। और यहां पर कॉस का क्या है, तो आपको रखना है 0 से पाई तक होता है। इसके बाद tan इनवर्स का क्या रेंज है, आपको याद रखना है माइनस पाई बटे 2 से आगे, पाई बटे 2 से पीछे के मान। ठीक है, चलिए बच्चों और देखते हैं। अब हमें तीसरे प्रश्न में सिद्ध करना है। देखो 3 प्रश्न ये एक जैसे ही थे, हम कह सकते हैं चौथा उदाहरण जो आपका विविध उदाहरण में प्रश्न था वो भी इसी टाइप का ही था। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है सिद्ध करिए। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है और लिखता है सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए, ऐसा हमारा प्रश्न है। अच्छा भाई क्या सिद्ध करना है, यहां पर लिखा है 2 साइन इनवर्स 3 बटे में लिखो कितना 5,
3/5 और बराबर में टेन इनवर्स आंसर में टेन इनवर्स 24/5 आंसर सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 2 साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पर साइन और यहाँ पर है टेन, तो इस साइन को टेन में समझो कन्वर्ट करना है। देखो करते हैं, कैसे करना है देखो ध्यान दें। अगर हम यहाँ पर ये मान लें, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स है, मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 है, उसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 को हमने मान लिया थीटा, तो अगर हम साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लें तो बच्चों यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे। साइन थीटा का मान 3/5, हमने कहा इसको हमें बदलना है टेन में बदलना है। तो बताओ भाई, साइन थीटा का मान पता है बच्चों, अगर कॉस थीटा का और मान पता चल जाए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तब टेन थीटा का मान प्राप्त होता है। सही है कि नहीं? तो साइन थीटा का ये है, तो बताओ कॉस थीटा का क्या होगा बच्चों। मौखिक भी बता सकते हो आप, मौखिक भी बता सकते हो। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखो ऐसा आप तुरंत त्रिभुज एक बना लिया करो, समकोणीय त्रिभुज, है ना। ये सिंपल वाली विधि है। वैसे तो आप वैसे भी कह सकते हो कि साइन और कॉस में जो संबंध होता है उससे भी निकाल सकते हो। साइन थीटा बराबर 3/5 है, मतलब हम कह सकते हैं 3/5। ठीक है, तो इसको निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसको 4 निकालोगे, आधार 4 निकल आएगा। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो बच्चों यहाँ पर हम 4/5 लिखेंगे। हमें साइन थीटा का मान पता चल गया, कॉस थीटा का मान पता चल गया, और इसकी मदद से हम टेन थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब साइन थीटा का मान देखो 3/5 है, और बटे में कॉस थीटा, इसको हम लिखेंगे 4/5, 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो टेन थीटा का मान हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 3/4 हमें मिल जाएगा। तो बताओ थीटा बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमें LHS लेते हैं। क्या लेंगे यहाँ पर, LHS। LHS हमारा कितना है, 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर बराबर 2, और इसको हमने क्या माना था, थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गया 2 थीटा, 2 और थीटा। थीटा का मतलब क्या है, टेन इनवर्स 3/4, तो यहां पर लिखना है टेन इनवर्स 3/4 लिखना है। अब देखो बच्चों, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। यहां पर फॉर्मूला आप याद रखो, 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है, 2 टेन इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इसी का यहाँ पर देखो, इसको x मानते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख दें, टेन इनवर्स 2x, x का मतलब 3/4 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर लिखना है टेन इनवर्स, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6/4 लिखो, और नीचे बटे में 1 माइनस 9/4 चौको 16 लिखें। स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आगे देखिए टेन इनवर्स, और ये 6/4 बटे में यहाँ पर 16 एलसीएम लेंगे तो 16 एकम 16 माइनस 9, और यहाँ से देखो ये 16 ऊपर पहुंच जाएगा। टेन इनवर्स 6 गुणे 16 लिखो, और यहाँ पर देखो 4 गुणा में ये 16 में से 9 घटाओ 7 मिलेगा। 4 चौको 16, 4 बार इसको कैंसिल करें तो ऊपर आपके पास 6 और 4 का गुणा 6 चौको 24 बटे नीचे 7, जो कि आपका देखो RHS है। करेक्ट है बच्चों, तो इसको याद रखना है। देखो 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना है ना। तो ये सीधा सीधा वही फॉर्मेट है ना, जिसको ऐसे कहते थे कि भाई टेन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 टेन x और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये इसी के फॉर्मेट में समझो लिख दिया जाता है। इनवर्स में होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब उसकी शक्ल इसको याद करना है ना। इस शक्ल में ये हमारा होता है। चलो भाई, अब बच्चों यहां पर ये क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रूफ होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/7 बराबर टेन इनवर्स 70/4
36 प्रूव करके दिखाना है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो चौथा प्रश्न है ना, ये हमारा हो गया नंबर चौथा प्रश्न, और यहां पर हमें सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 और आंसर बराबर सिद्ध करके दिखाना है tan इनवर्स 77/36, ये प्रूव करना है। अब बच्चों एक बात यहां पर खास ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये साइन है, साइन इनवर्स लिखा है, यहां भी साइन इनवर्स लिखा है और आंसर tan इनवर्स में ले आना है। तो इसका मतलब इसको भी आप tan इनवर्स में बदलो, इसको भी tan इनवर्स में बदलो, तो फिर बड़े आराम से इसको हम हल कर पाएंगे। देखो ऐसा मान लेते हैं बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमने मान लिया कि जो साइन इनवर्स 8/17 है उसको हमने थीटा मान लिया। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो जैसे ही हमने इसको थीटा माना है तो फिर साइन थीटा का मान ये हो जाएगा 8/17, सही है कि नहीं। अच्छा साइन थीटा का मान 8/17 है, हमने आपको बताया कि इसको हमें tan में बदलना है। तो जब साइन थीटा का मान पता चल जाए तो हम cos थीटा का और मान पता कर लें, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बस tan थीटा हमें मिल जाता है। तो यही करना है। देखो इसके लिए भी आप ऐसा कर लो, बिल्कुल आसान वाली वही प्रोसेस याद रखो कि भाई समकोणीय त्रिभुज बनाओ, यहाँ पर थीटा लिखें, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण मतलब 8/17 और ये आधार वाली भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकालो, है ना। तो कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखो 17 का स्क्वायर बराबर लिखना है 8 का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर, ये आधार है ना, ये आधार हमें ज्ञात करना है। तो 17 289, यहाँ 8 8 64 प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ 64 इधर ले आओगे तो 225 बचेगा। आधार स्क्वायर और आधार बराबर 15 हो जाएगा, है ना। आधार बराबर कितना हो जाएगा, 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो ये वाली भुजा हमारी 15 निकल आई। इसको आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो आप दिमाग में भी इतना कर सकते हो, है ना, इतना दिमाग में भी कर सकते हो कि ये आधार वाली भुजा कितनी निकल के आएगी, 15। अब बच्चों अब यहां से देखो साइन थीटा हमारे पास है तो tan थीटा का मान कितना होगा, बोलो। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो सीधा सीधा 8/15 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा हमने लिख दिया। cos न निकालें, अब हमें जरूरत क्या है, तीनों भुजाएं पता चल गई तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा का मान पता है, tan थीटा का मान ये हो जाएगा ये लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका हम यहां से थीटा का मान निकालें तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको भी बिल्कुल tan के फॉर्मेट में बदलेंगे तथा दोबारा से देखो इसको भी मानो, ये साइन इनवर्स जो लिखा है 3/5, इसको भी हम कुछ और मान लेते, चलो अल्फा मान लिया। अब अगर इसको हमने अल्फा माना है तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, देखो साइन अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 3/5। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल बनाएं और यहाँ पर ये वाली कोण को अल्फा लिख दें, तो ये लंब है और ये हमारा कर्ण है, तो ये आधार वाली भुजा इसमें भी हमारी ज्ञात हो जाएगी। और आपको मेरे ख्याल से पता है ना, आधार वाली भुजा 4 हो जाएगी। 25 में से 5 का स्क्वायर 25, इसमें से 9 घटाओ 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो मौखिक काम है, इनको आप कर सकते हो बड़े आराम से। यहां से tan अल्फा बराबर लिखो तो लंब बटे आधार मतलब 3/4 लिखोगे और अल्फा बराबर यहां से आप निकाल पाओगे tan इनवर्स 3/4। अब देखो बच्चों यहां पर आओ, बात ध्यान से समझना है। इसको हमने क्या माना, देखो पूरी LHS है, आप लो यहां पर LHS कितनी है, यहां पर इसको लिखना है आपको, इसके जगह पर देखो LHS हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस ये है साइन इनवर्स में 3/5 और यहां से साइन इनवर्स 8/17 का मान। देखो यहां पर साइन इनवर्स 8/17 को हमने माना है थीटा और इसको हमने मान लिया था अल्फा। अब थीटा का मान और अल्फा का मान हमने tan के पदों में ज्ञात कर लिया है। थीटा का मान है tan इनवर्स 8/15, तो यहां पर लिखो tan इनवर्स 8/15 प्लस अल्फा का मान देखो यहां से हमने निकाला है कितना, tan इनवर्स 3/4 निकाला है। तो बच्चों अब बड़े आराम से आप कह सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में है। हमने आपको बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसी को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। देखिए tan इनवर्स इसको x मान लिया जाए
और इसको बाई मान लिया जाए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फॉर्मूला है कि नहीं है भाई। तो इसको लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स मतलब 8/15 लिखो, प्लस बाई को क्या लिखोगे 3/4 लिखोगे, और फिर बटे में 1 माइनस एक्स इंटू बाई मतलब 8/15 इंटू 3/4 लिखोगे। इतनी बात बच्चों समझ में आई। तो अब ये हमारा देखो आंसर मिल जाएगा 10 इनवर्स 15 चौको 60 तो आ गया यहाँ पर एलसीएम, ऊपर भी 60 एलसीएम है, नीचे भी 60 एलसीएम है। तो चलो लिख लेते हैं 60 एलसीएम आ गया। 8 चौको 32 यहाँ लिखो, प्लस 15 या 45 यहाँ लिखो, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो 15 चौको 60 एलसीएम यहाँ आएगा। 60 एकम 60 माइनस 8 या 24, ये देखो 60 से 60 तो बिल्कुल सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। 10 इनवर्स यहाँ पर 32 और 45 जोड़ो तो आपको 5 और 2 7 तो 4 3 7 77, और नीचे आपको 60 में से 24 घटाना है, ये 6 मिलेगा, और ये हमारे पास हो गया 5, 5 में से 2 घटाओ 3 36। ठीक है बच्चों, और यही मेरे ख्याल से RHS है, इसमें तो आप कुछ सोचना ही विचारना नहीं है। देखो LHS हमने लिया था और ये RHS हमारा प्रूफ हो गया है 10 इनवर्स 77/36। ठीक है बच्चों, क्या किया एक बार पूरी बात समझो। इसको हमने मान लिया थीटा, इसको मान लिया अल्फा। थीटा अगर ये है तो साइन थीटा का मान निकल के आ गया, और फिर साइन थीटा की मदद से हमने टेन थीटा निकाल लिया। ठीक है, और टेन थीटा से हमने थीटा निकाल लिया, और बिल्कुल इसी प्रकार इसको हमने अल्फा माना था, उससे हमने साइन अल्फा का मान निकाल लिया, और त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ से हमें टेन थीटा का मान मिल गया और उसकी टेन अल्फा का मान मिल गया, और अल्फा का मान भी हमने यहीं से ज्ञात कर लिया। इसको माना था थीटा, इसको माना था अल्फा। देखो ये हमारा LHS हमने लिया है, इसको माना था थीटा, इसको माना था अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और थीटा का मान और अल्फा का मान जो हमने निकाला है वो यहां से रख लिया है। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स बाई बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू बाई। फॉर्मेट दिखाई दे रहा है बिल्कुल। इसको हल करते हुए हमारा सीधा आंसर है। करेक्ट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और नए प्रश्न पर देखो आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 5वां। देखिएगा ध्यान से, 5वां प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। 5वां प्रश्न लिखता है कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में आगे है कॉस इनवर्स 12/13, और आगे बराबर में लिखा है कॉस इनवर्स 65। ये हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलो देखो ध्यान से बच्चों क्या करना है। यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये जो तुम्हारा कॉस इनवर्स 4/5 लिखा है, इसको हम थीटा मान लें, और अगर इसको थीटा मान लिया है, ठीक है, इसको अगर थीटा मान लें तो इससे हम कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। कितना 4/5, ये भी ठीक है। अब बच्चों अगर कॉस थीटा का मान हमें पता चल गया है तो इसकी मदद से हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, या फिर वही ट्रायंगल एक बना लो यार, सीधा सीधा काम करो, है ना। और यहां पर ये हमारे पास ये कोण हो गया थीटा, ये आधार बटे कर्ड होता है, तो आधार पर 4 लिखो, कर्ड पर 5 लिखो, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से लंब वाली भुजा 3 निकल के आएगी। और यहां से हम अब साइन थीटा का मान निकालें तो बड़े आराम से 3/5 कहेंगे, लंब बटे कर्ड कहते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा यहां से मिल गया हमें। सही है बच्चों। इसके बाद देखो ये जो दूसरा है ना कॉस इनवर्स 12/13, इसको भी हम अल्फा मान लेते हैं। इसको हमने दूसरे पद को क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, और यहां से हम कॉस अल्फा का मान निकालें तो निश्चित रूप से 12/13 निकलेगा। और ध्यान से देखो इसको भी हम बिल्कुल साइन अल्फा का मान निकालना चाहें तो ये अल्फा हो गया, ये आपका हो गया जाके आधार, और ये हमारा कर्ड, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये भुजा 5 निकलेगी। और यहां से अब हम साइन अल्फा का मान निकालें तो बड़े आराम से 5/13 कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब बच्चों एक काम करो, यहां पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं। हमें चूंकि कॉस में ले आना है, हम यहां पर कॉस थीटा प्लस अल्फा, बोलो कितना लिखोगे, कॉस थीटा प्लस अल्फा मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, या ये कहें कॉस एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला। क्या होता है कॉस एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई।
तो इसको हम लिखेंगे cos थीटा cos अल्फा और माइनस में साइन थीटा साइन अल्फा लिखेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो cos थीटा प्लस अल्फा अपना ज्यों का त्यों बराबर भी ज्यों का त्यों। अब ये सब कुछ मान, चारों मान हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। cos थीटा देखिए ध्यान से, cos थीटा का मतलब क्या लिखना है, 4/5 लिखना है। चलो भाई 4/5 लिख लिया। cos अल्फा, यहां पर cos अल्फा को हमें क्या लिखना है, 12/13 लिखना है, लिख लिया। फिर माइनस, अब साइन थीटा बोलो, साइन थीटा 3/5 लिखना है, चलो 3/5 भी लिख लिया। साइन अल्फा बोलो, साइन अल्फा को लिखना है 5/13 लिखना है, चलो 5/13 लिख लिया। इसको हल करते हैं बच्चों, 12 चौको 48 बटे नीचे लिखो 13 पंचे 65 माइनस 3 और 5 का गुणा 15 बटे में 13 पंचे 65। और बच्चों इस तरीके से देखो 65 आ जाएगा। एलसीएम यहां से करना है, 48 में से 15 घटाओ तो हमें यहां पर देखो 8 में से 5 घटाओगे 3 तो ये मिल जाएगा, और 3 ये 33 बटे में 65 मिलेगा। काय का मान है ये काय का मान है, ये आपका cos थीटा प्लस अल्फा का मान है, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अगर हम cos इधर ले जाएं तो ये थीटा प्लस अल्फा यहीं छोड़ दे, बराबर में हो जाएगा cos इनवर्स 33 बटे में 65, 33 बटे में 65 हो जाएगा। ध्यान से बात समझ में आ रही बच्चों, आ रही ना। अब थीटा और अल्फा के ये मान हमें देखो, थीटा का मान क्या रखना है, थीटा बराबर ये रखना है, अल्फा का मान क्या रखना है, ये रखना है। थीटा की जगह हम लिख देते हैं cos इनवर्स 4/5 और प्लस अल्फा का मान क्या लिख देंगे, ये अल्फा का मान जो है ना वो हमें लिखना है cos इनवर्स 12/13 लिखना है, बराबर में ये cos इनवर्स 33/65 हमारा देखो मिल रहा है। यही हमें प्रूव करना था। बोलो कोई समस्या है क्या? हमने किया क्या है, इसको थोड़ा ध्यान दें। इसको थीटा मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, कोई समस्या नहीं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कोई समस्या नहीं। तो यहां से इसको हमने जब थीटा माना है तो उसकी मदद से cos थीटा मिल गया, और cos थीटा की मदद से हमने साइन थीटा निकाल लिया। ठीक है, और इसको हमने माना है अल्फा, तो अब ये इसकी मदद से cos अल्फा का मान निकल के आ गया, और cos अल्फा की मदद से हमने साइन अल्फा निकाल लिया। फिर इसके बाद ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, तो cos x प्लस वाई का मतलब थीटा प्लस अल्फा है। ठीक है, और यहां पर cos थीटा cos अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा के जो मान हमने निकाले हैं उनको रख दिया, हल किया, और ये हमारा आ गया। इसको cos को इधर ले जाओगे cos इनवर्स बन जाएगा। थीटा का मान जो भी माना था उसको लिखना है, अल्फा का मान जो माना था उसको लिखना है, और यही देखो हमारा ये प्रूफ हो रहा है। क्लियर है बच्चों? चलो भाई इसको भी नोट करो बच्चों, किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं करना है। अगर जरा भी कहीं समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां आता है। ठीक, 5 तक आपका क्लियर हो गया है, 6वें क्वेश्चन की बारी आती है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6वां। चलो बच्चों, क्या इसी पैटर्न पर नहीं लग रहा है? देखो ध्यान से, आप अपने बुक से देख लिया करो, जो प्रश्न है उसको आगे से आगे पढ़ने की कोशिश किया करो कि भाई क्या हमारे पास अब आगे क्या पढ़ाया जाएगा, है ना। वो आपको पढ़ना है, और बस मन से जुट के पढ़ना, इधर उधर नहीं भटकना नहीं। अगर आप इधर उधर जरा भी भटक गए तो यार फिर सब बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचनी होती हैं। जब तक आप पढ़ाई करते हो तब तक पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6वां। देखिएगा ध्यान से, ये 6वां प्रश्न है, लिखता है cos इनवर्स 12/13 प्लस यहां पर है साइन इनवर्स 3/5 और आगे बराबर में दिया गया है साइन इनवर्स 56/65 दिया गया है। बच्चों बिल्कुल 5वां प्रश्न के तरीके से ही इसको लगाना है। ध्यान से देखो, ये साइन में ले आना है, साइन इनवर्स ले आना है 56/65, और यहां पर इसको यहां जो दिया गया है उसके हिसाब से हम यहां पर देखो लिखेंगे। मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं यहां पर cos इनवर्स 12/13 को हम यहां पर x मान लें, a मान लें, जो भी मानना चाहो, या थीटा मान लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसकी मदद से यहां cos थीटा का मान वही 12/13, और इसकी मदद से साइन थीटा का मान बोलो कितना हो जाएगा। आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीका यही बताया कि आप त्रिभुज बना के निकाल लिया करो तो बड़े आराम से निकल आता है। आधार बटे कर्ण होता है, आधार ये है, कर्ण आपका ये है, और ये वाली भुजा आपको निश्चित रूप से 5 मिलेगी। देखो
कर्ल का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ल का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमें ये लंब वाला निकालना है तो 169 कर्ल के वर्ग में से 144 घटा के देखो कितना बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है कि नहीं। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल मौखिक होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से क्लास 10वीं से अब तक आपने 50 बार ऐसे प्रश्न किए है ना। साइन थीटा का मान दिया जाए, कॉस थीटा का निकाल सकते हो, या फिर साइन थीटा का दिया जाए, एक कोई निष्पत्ति दी जाए, एक कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए तो हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हमने कॉस थीटा का मान ये दिया गया तो उसकी मदद से हम साइन थीटा का मान निकाल पाएंगे। कितना, 5/13 लंब बटे में आधार। साइन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है। ठीक है, चलो इस पर आ जाओ। ये हमारे पास दिया गया है साइन इनवर्स 3/5, इसको भी हम कुछ मान लेते हैं अल्फा। चलो इसको भी हमने अल्फा मान लिया है, और यदि इसको अल्फा माना है तो साइन अल्फा का मान यहां से मिल जाएगा। साइन अल्फा बराबर 3/5 हो जाएगा। और इसकी मदद से देखो यहां पर फिर चाहो तो ट्रायंगल आप बनाओ और यहां से लिखो अल्फा, और ये हमारा लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार वाली भुजा 4 हमें पाइथागोरस प्रमेय से मिल जाएगी। ठीक है, और यहां से हम कॉस अल्फा का मान निकाल पाएंगे 4/5। क्लियर है बच्चों। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो आंसर में वहां कॉस इनवर्स चाहिए था, यहां साइन इनवर्स चाहिए, तो हम यहां साइन a + b का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या यहां लिख दें, साइन x + y, या फिर x का मान मतलब है थीटा और y का मतलब है अल्फा, तो आपको यहां लिखना है साइन थीटा + अल्फा बराबर क्या लिखना है, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा लिखना है। ठीक है बच्चों कि नहीं। साइन थीटा कॉस अल्फा के सबके मान हमारे पास हैं। साइन थीटा का मान लिखेंगे 5/13, क्या लिखेंगे 5/13। कॉस अल्फा का क्या लिखेंगे, देखो 4/5 लिखेंगे। इसके बाद प्लस साइन कॉस थीटा का क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का 12/13 लिखेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद साइन अल्फा का क्या लिखेंगे, साइन अल्फा का 3/5 लिखेंगे। जो मान हमने निकाले हैं उनको सबको आप यहां रख लो। ठीक है, तो 5 चौको 20/13 पंचे 65 प्लस 12 तिया 36/13 पंचे 65। और ध्यान से देखो तो ऊपर वाला केवल और केवल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर में देखो ये बराबर है, एलसीएम 65 आएगा। तो आपको लिखना है 20 + 36, और 20 और 36 का योग करके बताओ कितना होता है, 56/65। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आया है काई का मान, साइन थीटा + अल्फा का मान। और बच्चों अगर साइन को इधर ले जाओगे तो थीटा + अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65 हो जाएगा। और थीटा और अल्फा के जो मान है ना उनको रख दो, बस सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस अल्फा का क्या मतलब है, देखो अल्फा किसको माना था, ये लिखा ना, अल्फा का मतलब है साइन इनवर्स, क्या है अल्फा का मतलब, अल्फा का मतलब है साइन इनवर्स 3/5 है, बराबर अपना ज्यों का त्यों साइन इनवर्स 56/65। और यही बच्चों देखो हमें प्रूव करना है। ठीक है कि नहीं, यही हमें प्रूव करना है। देखिएगा ध्यान से, क्लियर हो गया कि नहीं। बस इसको याद रखिए कि जो आंसर में ले आना है हमें वही फॉर्मूला लगाना है। अगर हम वहां पर कॉस इनवर्स ले आना था तो हमने कॉस a + b का फॉर्मूला लगा लिया था। यहां पर हमें क्या ले आना है, यहां पर साइन इनवर्स चाहिए तो हमने साइन a + b का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, चलो दोनों ही प्रश्न सेम थे बिल्कुल। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ के ये आपका 7वां प्रश्न देखते हैं। देखो 7वां प्रश्न भी ऐसा ही कह सकते हो। देखो ध्यान में, इसको भी रब कर लेते हैं। 7वें प्रश्न को देखो, एक एक करके सब लगाएंगे, बिल्कुल कतई परेशान नहीं होना है, बस आप नोट करते रहो अच्छी तरीके से, है ना। और अंत तक निश्चित रूप से आप जब पूरा तैयार कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने त्रिकोणमिति का ये वाला जो चैप्टर है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, वो कंप्लीट किया है। क्योंकि यहाँ पर सब मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, मिले जुले सारे क्वेश्चन हैं। देखो ये 7वां प्रश्न है। इसमें यहां पर दिया गया है tan इनवर्स 63/16 है। ठीक है, बराबर यहां लिखोगे साइन इनवर्स 5/13 लिखो, प्लस कॉस इनवर्स यहां पर 3/5 लिखो। ठीक है बच्चों, आप समझते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। यहां देखो ये हमें tan इनवर्स चाहिए, इधर साइन इनवर्स है, यहां कॉस इनवर्स है। तो हम एक काम करते हैं, RHS जो दिखाई दे रहा है ना, RHS को tan इनवर्स के पदों में हम तोड़ के लिखेंगे।
तो हमारा 10 वर्ष में आंसर आ जाएगा। हमारा पहला काम ये है कि जो RHS में साइन इनवर्स 3/13 लिखा है, 5/13 है ना, 5/13 लिखा है, उसको हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। मान लिया ये थीटा है, तो बच्चों अगर थीटा माना है तो फिर साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा 5/13 हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा का मान पता हो तो टेन थीटा का कर सकते हैं पता कि नहीं? बिल्कुल, आप सीधा सीधा एक ट्रायंगल बना लिया करो, राइट एंगल, और राइट एंगल में आप देख सकते हो ये लंब है और ये हमारा कर्ण है, तो ये वाली भुजा कितनी निकलेगी? 169 में से 25 घटाओ 144 का वर्गमूल 12 है बच्चों, ये 12 निकलेगी। सही है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? सीधी सीधी बात है। इसके बाद यहाँ पर बताओ, अगर हमने साइन थीटा का मान ये दिया गया था, उसकी मदद से तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली, तो अब हम टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कितना? आप कह सकते हो लंब बटे आधार होता है, तो 5/12 लिखना है। तो टेन थीटा का मान 5/12 है, तो बताओ थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको लिखना है टेन इनवर्स 5/12। क्लियर है बच्चों? इसको हमने यहाँ पर थीटा माना और थीटा का मान टेन इनवर्स 5/12 सिद्ध कर लिया। चलो अब आगे, इसको भी देखो, कोस इनवर्स 3/5 लिखा है, उसको भी हम अल्फा मान लेते हैं। और यदि इसको अल्फा मान लिया है हमने, तो अब आप ये बताओ कि कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3/5 हो जाएगा। अच्छा, कॉस अल्फा का मान 3/5 है, तो अब देखो यही ट्रायंगल फिर बना दो, यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, और ये हमारी भुजा होती है आधार, ये भुजा होती है कर्ण, और ये वाली भुजा हमारी जो लंब है वो 4 निकल के आएगी। तो यहाँ से अगर हम आपसे ये कहें कि टेन अल्फा बताओ, तो आपको कहना है 4/3 होगा, लंब बटे आधार होता है। अल्फा बराबर बताओ, तो आपको लिखना है टेन इनवर्स 4/3 होगा। बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब आप देखो RHS लो, यहाँ पर RHS क्या है हमारा? ये लिखा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, और यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 5/13। साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 को हमने थीटा माना था, और प्लस कॉस इनवर्स 3/5 को हमने अल्फा माना था, तो इसको हम थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। अब थीटा का मान देखो हमने निकाल रखा है, टेन इनवर्स 5/12 है, टेन इनवर्स 5/12 है, प्लस अल्फा का मान भी हमने निकाल रखा है, टेन इनवर्स 4/3 है। तो अब बच्चों यहाँ पर बताओ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने बताया है, बताया कि नहीं? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया, एक्स प्लस वाई, वाई का मतलब 4/3, बटे में लिखना है 1 - एक्स इंटू वाई लिखना होता है। बच्चों क्लियर बात समझ में आई? तो को टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - एक्स इंटू वाई पूरा का पूरा लिखना है। ये एक्स है, ये वाई है, तो इसको हल करोगे, बराबर में लिखो टेन इनवर्स, यहाँ पर ऊपर आप ध्यान से देखो, ऊपर 12 या 36 एलसीएम आएगा, तो आपको क्या करना है, 3 और 5, 5 या 15 लिखो, प्लस यहाँ पर 12 चौको 48 लिखो, नीचे देखो 36 एलसीएम आएगा, और ये 36 एकम 36 माइनस 5 चौको 20, ये 36 पूरा कैंसिल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखना है टेन इनवर्स 8 और 5 13 और 5 और 1 6, 63 बटे, यहाँ पर देखो 36 में से 20 घटाओ 16 बचेगा। और बच्चों ये हम देख सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल LHS है। देखो भाई LHS आ गया कि नहीं? हमने RHS लिया था, इसको हल किया है, LHS हमें मिल गया है, इसका मतलब बिल्कुल प्रूव्ड हो गया है, कोई समस्या नहीं। RHS बराबर LHS। ठीक है बच्चों, RHS लिया, LHS हमने प्रूव कर लिया। क्लियर है? किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं बच्चों। इसको हमने क्या किया, इसको टेन इनवर्स में बदल दिया, इसको भी टेन इनवर्स में बदल दिया, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल जो 3 प्रश्न हमने किए हैं लगातार, इसमें एक जैसे ही थे, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हमने करवाई इसलिए कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे यहाँ पर अब आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। इसमें कहता है सिद्ध करिए। देखो ध्यान से, 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8वां। इसमें लिख रहा है टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर में कितना है, 1/2 कॉस इनवर्स
और 1 माइनस में x अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स, ठीक है। x बिलोंग टू कह रहा है x बिलोंग टू 0 to 1, 0 to 1 ये हमारा है, ठीक है। समझते हैं कैसे करना है। इसको हल करना है, मतलब इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ये या कहें इसको लें तो इसके बराबर सिद्ध करना है, एक ही बात है। तो बच्चों हम यहाँ पर एक काम करते हैं, RHS ले लेते हैं। क्या करें, RHS लें। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। शक्ल देखो, पहचानो, क्या सूत्र बन सकता है बच्चों। जब कभी ये cos इनवर्स लिखा है तो इसका मतलब ये हमारा cos के फॉर्मेट में बन जाए तो हमारी बात बन जा सकती है। देखो कैसे बनानी है। अगर बच्चों में इसको ऐसे लिख दें, मान लें यहाँ पर कि जो x है वो tan स्क्वायर थीटा है। क्या है, x बराबर tan स्क्वायर थीटा। क्यों मान लिया भाई x बराबर tan स्क्वायर थीटा? इसलिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है बच्चों। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब x बराबर अगर tan स्क्वायर थीटा लिख दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। चलो x बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से स्क्वायर रूट पहले लें तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर √x, या यहां से और आगे देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √x हो जाएगा। अब देखो यहां पर समझते हैं, 1/2 हमारा ज्यों का त्यों, cos इनवर्स भी ज्यों का त्यों, और 1 माइनस ये x लिखा है, x को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, नीचे बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। बराबर में यहां देखो 1/2 cos इनवर्स, बताओ काय का फॉर्मूला है, आपको लिखना है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल सही है। ये cos से cos इनवर्स बिल्कुल आप कैंसिल कर सकते हो, तो अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 2 थीटा। 2 से 2 को भी कैंसिल करना है तो क्या बचेगा, थीटा। और बच्चों थीटा का मान देखो ये हमने निकाल लिया है, कितना, tan इनवर्स √x, और यही हमारा देखो LHS है, यही हमारा LHS है। सिंपल सा काम हो गया कि नहीं हो गया। बस ध्यान से पहले समझ लेना है कि इसको कैसे कैसे करोगे। यहां से देखो cos इनवर्स लिखा है, ये cos इनवर्स तभी कैंसिल हो सकता है जब इसको cos बनाएं, और इसको cos बनाने के लिए x बराबर tan स्क्वायर थीटा लिखना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि x बराबर जब tan थीटा लिखोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखो, cos से cos इनवर्स कैंसिल करते हुए 2 थीटा बचेगा, 2 से 2 कैंसिल करोगे थीटा बचेगा, थीटा मतलब क्या है, tan इनवर्स √x। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। 9वां देखो यहाँ पर लिखा है cot इनवर्स और ब्रैकेट में बड़ा प्रश्न है, देखो इसको ध्यान से समझो। अंडर रूट में लिखा है 1 प्लस साइन x और प्लस फिर अंडर रूट में लिखा है आगे 1 माइनस साइन x, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे देखो बटे में क्या लिखा है, नीचे बटे में लिखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन x, ये भी ठीक है। फिर माइनस में अंडर रूट 1 माइनस साइन x है, और इस तरीके से इसका आंसर क्या लाना है, देखो इसका आंसर लाना है x बटे में 2, जबकि x का मान कहां से कहां तक, 0 से π/4 में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। समझते हैं, देखो क्या करना है। यहां पर जो हमें ये LHS दी गई है वो RHS के बराबर प्रूव करके दिखानी है। बिल्कुल आसान से देखो लगाएंगे, LHS यहां पर लिख लें। LHS क्या है, cot इनवर्स, और यहां पर लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस साइन x, फिर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन x, और नीचे देखो बटे में क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन x है, और इसके बाद माइनस में अंडर रूट 1 माइनस साइन x है। क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो ऐसे बढ़ाओगे, देखो cot इनवर्स, यहां पर देखो ये अंडर रूट का निशान खत्म करना है ना। कभी भी हल करोगे तो अंडर रूट होगा तो हल होगा ही नहीं, तो इसको अंडर रूट के निशान को पहले खत्म करो। कैसे भाई, कभी भी किसी राशि पर अगर अंडर रूट का निशान है तो उसका स्क्वायर करने पर ही ये खत्म हो सकता है। तो बच्चों हमें इसका स्क्वायर किसी प्रकार से करना है, और हो सकता है बिल्कुल। देखो एक जो लिखा है ना, ध्यान से समझना, एक को हम कुछ ऐसे बदल के लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। भाई साइन ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, देखो यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये बराबर 1 होता है। तो अगर थीटा की जगह तो कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं है ना।
तो हमने यहाँ x/2 लिखा है थीटा की जगह पे, तो cos स्क्वायर θ/2 या x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, इसका मान 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्लस आगे साइन 2 थीटा का देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ 2 थीटा है तब होता है, मतलब इस वाले कोण का ये आधा करके कोण लिखा जाता है। अगर ये थीटा है तो फिर इसको θ/2 लिखा जाएगा। तो साइन थीटा को क्या लिखना है आपको, ये साइन एक्स को क्या लिखना है, लिखना है 2 साइन x/2 इंटू में cos x/2 लिख लें। इतनी बात ठीक है बच्चों। ऐसा ही आगे करना है, प्लस अंडर रूट, और यहां भी ऐसा ही करना है। एक की जगह पर हम लिखें cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखेंगे, और फिर माइनस यहां पर साइन x को लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू में cos x/2 लिखेंगे। इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इसको a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। जस्ट नीचे भी ऐसा ही करना है, देखो बटे यहां पर लिखेंगे अंडर रूट, एक की जगह पर लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और यहां पर साइन x को लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू में cos x/2, फिर माइनस का निशान है, और यहां भी बिल्कुल ज्यों का त्यों करो। यहां एक की जगह पर लिखो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और इसके आगे देखो माइनस का निशान है। साइन x का मान होता है 2 साइन x/2 इंटू में cos x/2 लिखना है बच्चों। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं। तो चलो अब और थोड़ा आगे बढ़ाओ, कोट इनवर्स अंडर रूट, और बच्चों ऊपर देखो इसको हम cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख लें, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलो अगली स्टेप में करेंगे, प्लस यहां भी ऐसा ही करना है, देखो अंडर रूट, और यहां पर लिखा है cos x/2 माइनस में साइन x/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में है, तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लें। ठीक, नीचे भी ऐसा ही करना है। यहां पर आपको लिखना है अंडर रूट, और यहां लिखना है cos x/2 प्लस साइन x/2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। आगे आपके पास माइनस है, और यहां अंडर रूट के अंदर भी ऐसा ही लिखना है cos x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखना है। अब बच्चों यहां पर आपको सीधा दिखाई दे रहा है, वर्ग से वर्गमूल हमारा हो जाएगा कैंसिल, और ये कोट इनवर्स आगे लिखना है cos x/2 प्लस साइन x/2, वर्ग और वर्गमूल खत्म। अब प्लस का निशान लगाओ, यहां भी वर्ग और वर्गमूल खत्म, मतलब लिखना है cos x/2 माइनस साइन x/2, और नीचे देखो ध्यान से बच्चों, नीचे भी ऐसा ही करना है, वर्ग से वर्गमूल खत्म, cos x/2 प्लस साइन x/2, और ठीक देखो माइनस। अब यहां भी वर्ग वर्गमूल खत्म, लेकिन माइनस का अंदर जब गुणा करोगे तो चिन्ह पलट जाएगा, cos x/2 प्लस में हो जाएगा साइन x/2। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों यहां पर साइन x/2 ये माइनस का है, ये प्लस का है, खत्म। cos x/2 ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल। तो अब बचेगा कितना, अब बचेगा आपके पास कोट इनवर्स, ध्यान से देखो cos x/2 और cos x/2 दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 2 इंटू में cos x/2, नीचे बताओ साइन x/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू में साइन x/2। अब बच्चों 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है कि नहीं। चलो यहाँ आंसर लिख देते हैं, बिल्कुल एकदम एक लाइन का ही आंसर बचा है। कोट इनवर्स अपना ठीक है, इसको हम cos x/2 बटे में साइन x/2, इसको क्या लिख सकते हैं cot x/2 लिख सकते हैं। अब ये कोट इनवर्स कोट से कैंसिल होगा, तो आंसर में x/2 हमें मिल रहा है, और यही हमारा RHS है। ठीक है बच्चों, x/2 हमें देखो प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल सा काम क्या किया है उसको याद करिए एक बार फिर से। जो एक लिखा है उस एक की जगह पर हमने cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखा है। बच्चों जो याद करने वाली बातें होती हैं उनको याद किया जाता है, कि कोई सॉल्यूशन याद थोड़ी करना है कि भाई माइनस कैसे हो गया प्लस कैसे हो गया, वो तो आपका अपने आप होगा सही। बस याद करने वाली बात यह है कि इस एक की जगह पर cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख दो, लिख सकते हो ना इस वाले फॉर्मूले से। cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 होता है, या जो भी यहाँ लिखा है
ये दोनों कोण बराबर बराबर होना चाहिए। थीटा है तो थीटा यहाँ भी होना चाहिए, अल्फा है तो अल्फा होना चाहिए, x/2 है तो x/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर x/2 है, यहाँ भी x/2 है, तो इसको 1 हो गया है ना, 1 की जगह पे ये हो गया। और sin 2x का जो हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है वो देखो ये लिखा है, तो 2 sin x/2 cos x/2 हो गया। बस यही काम सब में किया गया है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल किया गया है, फिर जोड़ दिया गया है, फिर cos/sin को cot लिख लिया है आंसर। ठीक है बच्चों, 9वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो 10वें प्रश्न पर आते हैं, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। देखो जो 10वां प्रश्न है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का है। देखो 10वां नंबर डालो और यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स, ये दिया गया है tan इनवर्स अंडर रूट में है 1 + x, फिर इसके बाद माइनस में अंडर रूट 1 - x, नीचे बटे में दिया गया है अंडर रूट 1 + x और प्लस में अंडर रूट 1 - x, ये हमें दिया गया है। और इसका आंसर हमें प्रूव करके दिखाना है π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ पर ये जो x का मान है वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1/√2 से आगे और 1 तक जा सकता है। ठीक है, ये है इस तरीके से बच्चों। यहाँ पर तो कोई एक संकेत भी लिखा है कि x = cos 2θ रखिए। हालांकि आपको यहाँ पर बुक में आपके में दिया गया है, लेकिन ये संकेत आपको वहां पर एग्जाम में तो मिलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पर समझना है कि भाई यहाँ x का क्या मान रख दें जिससे ये सॉल्व हो सकता है। ध्यान से देखो तो बच्चों, अगर हम x का मान यहाँ cos 2θ लिख दें तो cos 2θ का ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे ये 1 कट सकता है। cos 2θ के कह सकते हैं 3 फॉर्मूले हैं, है ना, बल्कि 4 फॉर्मूले हैं। देखो cos 2θ के कौन कौन फॉर्मूले हैं यहाँ पर लिख देते हैं। cos 2θ का जो फॉर्मूला होता है ये तो एक मुख्य फॉर्मूला है जिसको कहते हैं cos² θ माइनस sin² θ, और दूसरा cos 2θ का फॉर्मूला cos के पदों में होता है जिसको कहेंगे 2 cos² θ - 1, और यहाँ cos 2θ का एक और फॉर्मूला होता है sin के पदों में 1 - 2 sin² θ, और चौथा भी एक फॉर्मूला होता है जिसको tan के पदों में कहेंगे 1 - tan² θ अपॉन में 1 + tan² θ। जो भी हमारे काम का है उसको हम यहाँ यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हम cos 2θ का मान यहाँ x = cos 2θ लिख दें तो फिर ये 1 इससे कैंसिल हो सकता है। कौन वाले से, इस वाले से। cos के पदों में रखेंगे -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर sin के पदों में लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम पहले रख रहे हैं, यहाँ पर रख दें x बराबर, पहले लें LHS हमारा है tan इनवर्स अंडर रूट में लिखो 1 + x, माइनस में लिखो अंडर रूट 1 - x, नीचे भी ऐसे ही करना है अंडर रूट 1 + x और प्लस अंडर रूट 1 - x, और यहाँ x बराबर आप cos 2θ लिख दें। अगर x बराबर cos 2θ लिखेंगे तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं 2θ बराबर तो हो जाएगा cos इनवर्स x और थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मान रखते हैं LHS में tan इनवर्स आपका, ठीक है, ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर लिखोगे 1 + x बराबर cos 2θ लिखो। यहाँ भी देखो माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी देखो आप ध्यान से x का मान हमें cos 2θ लिखना है। जहां जहां x लिखा है वहां पर आपको cos 2θ लिखना है। ठीक है, अंडर रूट 1 + cos 2θ लिखो, यहाँ भी प्लस अंडर रूट 1 माइनस में हो जाएगा cos 2θ। ठीक है, x बराबर cos 2θ हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसके आगे आपको लिखना है tan इनवर्स और अंडर रूट 1 + cos 2θ को लिखेंगे 2 cos² θ - 1 लिखेंगे। ठीक है कि नहीं, ये cos 2θ इसको क्या लिखेंगे 2 cos² θ - 1, इसलिए cos 2θ का ये मान लिखा जिससे -1 + 1 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ भी सोच समझ के लिखो कि cos 2θ का कौन सा मान लिखें, इसमें से ये वाला देखो लिखेंगे sin के पदों में 1 - 2 sin² θ। बच्चों इसको लिखने का मतलब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, हमें केवल इसका सरलतम रूप मिल जाए, ऐसे हम यहाँ cos 2θ के मान को लिखेंगे। नीचे भी आप ध्यान से देखो यही काम नीचे करना है, 1 + cos 2θ को लिखेंगे 2 cos² θ - 1 और प्लस अंडर रूट, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। देखो 1 माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओ
cos 2 थीटा का मान साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। अब इतनी बात बच्चों सही है? यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो मेरे ख्याल से आगे भी अब बिल्कुल एकदम सिंपल सा लगने लगेगा। देखो अंडर रूट ज्यों का त्यों रहेगा फिलहाल, अभी एक माइनस का प्लस का एक कैंसिल करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस यहां भी बिल्कुल उसी प्रकार से देखो एक एक कट जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करोगे ये प्लस हो जाएगा, तो आपको यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। एक एक तो कैंसिल हो गया, नीचे भी ऐसे ही करना है, एक एक कैंसिल करो तो अंडर रूट में यहां पर लिखना है 2 cos स्क्वायर थीटा, और बिल्कुल ठीक यहां भी प्लस का निशान लगाओ, और इसके बाद भी ये ऊपर क्या है माइनस है ना, ये माइनस है, ठीक है बच्चों ये माइनस है तो इसको हमें माइनस रखना है, और नीचे हमारा ये प्लस है, प्लस में अंडर रूट और ये हमारा एक एक कट जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो ये वर्गमूल 2 दोनों जगह से कॉमन है, नीचे भी देखो वर्गमूल 2 कॉमन है, तो अंडर रूट 2 ऊपर से कॉमन लें, अंडर रूट 2 नीचे से कॉमन लें, हमारा ये आगे देखो, चलो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, हालांकि इनको आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है फिलहाल आप नोट कर लें और इनको भी याद करें। तो चलिए आगे देखो, बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2 हमने ले लिया कॉमन, तो अब बचेगा कितना, देखो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा cos थीटा। फिर इसी प्रकार देखो माइनस यहाँ अंडर रूट 2 कॉमन चला जाएगा, यहाँ बचाएगा साइन थीटा, और इसके बाद नीचे भी ऐसे ही करोगे, अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये cos थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? अंडर रूट 2 कैंसिल कर लो, बात क्लियर समझ में आई? वर्ग से वर्गमूल कैंसिल किया है, वर्ग है वर्गमूल कैंसिल, अंडर रूट 2 दोनों जगह से कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, यहाँ ये अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, ये वर्ग से वर्गमूल खत्म तो cos थीटा बचेगा, ये वर्ग से वर्गमूल खत्म तो साइन थीटा बचेगा। इसके बाद देखो यहाँ पर और एक आगे की प्रोसेस है बच्चों, ये बार बार कर रहे हैं, काफी बार ये रिपीट हुआ है कि इस तरीके का ये व्यंजक मिलता है जिसमें हम क्या करते हैं, tan के फॉर्मेट में इसको बदलते हैं, तो अंश और हर में cos थीटा से भाग करना होता है। cos थीटा का यहाँ भाग करो, cos थीटा का यहाँ सब जगह हम अंश और हर के प्रत्येक पद में cos थीटा से भाग करें, ये cos थीटा बटे cos थीटा 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा ये tan थीटा हो जाएगा। हमने कुछ डायरेक्ट किया है, ध्यान से समझना है ना, क्या किया है, cos थीटा का अंश और हर में भाग किया है, यहाँ भी देखो 1 मिलेगा, प्लस यहाँ पर हमें tan थीटा मिलेगा। हमने डायरेक्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ आप लिख जरूर दें, हमने क्या किया है, जो किया है उसको लिखो, अंश व हर में cos थीटा से भाग किया है, भाग करने पर cos थीटा से भाग किया है, भाग करने पर हमें क्या मिला है वो आपके सामने है। ठीक है, अब बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो tan इनवर्स, और ये 1 लिखा है, 1 को हम tan π/4 लिख दें, tan 45 का मान 1 होता है कि नहीं होता है, tan 45 1 की जगह पर tan 45 लिख दें, मतलब tan π/4 लिख दें, माइनस tan थीटा अपना ज्यों का त्यों है, नीचे बटे में 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 का आप गुणा कर दें, है ना, पीछे भी ऐसे ही किया गया था, ध्यान करो, 1 की जगह पर हम इसको यहाँ पर tan π/4 लिख लें, और इंटू में tan थीटा, ये हमने बिल्कुल एक फॉर्मूले की फॉर्मेट में इसको बदला है। कौन सा फॉर्मूला है ये, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, मतलब tan a माइनस b का फॉर्मूला है बच्चों। ये इसको ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स, और इसको लिख सकते हो tan a का मतलब क्या है π/4 माइनस b का मतलब क्या है थीटा। और बच्चों अब ये tan से tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा π/4 माइनस थीटा मिलेगा। अब सीधा हम थीटा का मान लिखेंगे, थीटा का मतलब क्या लिखना है, देखो 1/2 cos इनवर्स x लिखना है, यही बच्चों हमारा आंसर है। π/4 लिखो, माइनस थीटा का मान 1/2 tan इनवर्स, देखो यही तो है, 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x आपको लिख देना है, बस यही हमारा RHS। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे प्रश्न का आंसर है। ये फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, उसके हिसाब से हमें अप्लाई करना होता है। फॉर्मूले 4 हैं, जहां भी जो भी हमें अपने उपयुक्त हल के अनुसार हमें रखना है कि भाई कौन सा रख दें जिससे कि हमारा प्रश्न हल हो जाए, तो बस उसी के अनुसार रखना है। फॉर्मूले चारों हैं और बिल्कुल शुद्ध हैं। ठीक है,
तो ये हो गया बच्चों 10वां प्रश्न आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 10वें के बाद क्या है बच्चों, देखो 10वें प्रश्न के बाद आपका प्रश्न है 11वां। और 11वां में समीकरण दिए गए हैं। 11वां 12वां दो प्रश्न ऐसे हैं जिनमें समीकरण दिए गए, उनसे कहा गया है कि समीकरण को हल करिए। समीकरणों को सरल करिए का मतलब हल करिए होता है। समीकरण को सरल करिए का मतलब समीकरण को हल करिए। हल करने का मतलब उसमें जो x है अर्थात जो चर है उसका मान ज्ञात करना है। असली बात तो ये है, यहाँ पर जो चर दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर x में जो ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन x दिया गया है, x में दिया गया है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। समीकरण के हल करने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 11वां और इसमें लिख रहा है 2 tan इनवर्स cos x और ये बराबर में tan इनवर्स, ये दिया गया है tan इनवर्स 2 cosec x। ये हमें देखो यहां पर इसका हल करके दिखाना है। सरल करिए मतलब हल करिए, x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? हल करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे ध्यान से समझो बच्चों। ऐसा कतई नहीं करना है कि LHS लें और RHS प्रूव करें, ऐसा नहीं करना है। इसको पूरे को लेकर चलना है और इसको हल करना है, मतलब सरल करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। चलिए यहां पर समझते हैं बच्चों। एक सूत्र पहले समझो। एक ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? 2 tan इनवर्स x याद करो, पीछे अप्लाई किया गया था। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बस यहां पर देखो यही फॉर्मूला लगा दें। 2 tan इनवर्स x, इसको x मान लें तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x, x का मतलब cos x, और अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखेंगे। बात आई समझ में? 2 tan इनवर्स x, इसको x मानोगे, ठीक है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर ये हमारा ज्यों का त्यों है tan इनवर्स और ये 2 cosec x। अब बच्चों यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, तो आगे बचेगा 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x, और बराबर में यहाँ पर लिखना है आपको 2 cosec x लिखना है। अब ये दो और ये दो तो बिल्कुल कैंसिल आप कर सकते हो, किसी में कोई समस्या वाली बात नहीं। ऊपर आपको देखो यहाँ cos x लिखना है, बटे में यहाँ नीचे sin स्क्वायर x लिखना है। 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर x होता है, और cosec x का भी मान 1 बटे sin x होता है। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से देखो sin स्क्वायर x का 1 में मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर देखो sin x में गुणा करेंगे cos x का। इसको इधर ले आए तो ऐसा भी लिख सकते हो sin, इसको ऐसा भी लिख सकते हो sin स्क्वायर x माइनस में sin x इंटू में cos x, और इधर क्या बचेगा अब 0। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। देखो अब यहाँ से क्या करना है, आपको sin x लेना है कॉमन। जब sin x यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो बचेगा कितना? 1 sin x बचेगा, स्क्वायर है ना, तो 1 sin x बचेगा। फिर इसके बाद माइनस ये sin x कॉमन चला जाएगा तो बचेगा cos x, और ये है हमारा 0। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो ये 0 अथवा ये 0, तो पहले इसको 0 लिखोगे। इसको 0 लिखने पर आपको sin x का मान जब 0 लिखोगे तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, और यदि ये दूसरा वाला जो sin x माइनस cos x है, इसको हम जब 0 लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो sin x बराबर में लिखेंगे cos x, ये माइनस का है, इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा। और यदि इसको हम यहाँ भाग में ले आए तो ये sin x बटे cos x बराबर में 1 मिलेगा। अब sin x बटे cos x बराबर होता है tan x, देखो इसको लिखेंगे tan x, और ये 1 को हम लिखेंगे tan π/4। tan π/4 पर 1 होती है वैल्यू, और यहां से देखिए x बराबर हमें मिल जाएगा π/4। अब बच्चों देखो ध्यान से, x के हमें दो मान मिले, एक x बराबर 0 और एक x बराबर π/4। क्या x बराबर 0 इस समीकरण का हल है, या फिर x बराबर π/4 इस समीकरण का हल है, या फिर x बराबर 0 और x बराबर π/4 दोनों ही समीकरण के हल हैं? यहां पर चेक करते हैं।
अगर x बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट कर जाए, दिए गए समीकरण को ये संतुष्ट कर जाए x बराबर 0, तो समझो x बराबर 0 समीकरण का हल है, और यदि संतुष्ट ना करे तो नहीं है। इसी प्रकार x बराबर पाई बटे 4 को यहां रख के देखो, समीकरण में रख के देखो, दोनों पक्षों में रख के देखो, दोनों पक्ष यदि बराबर बराबर आते हैं अर्थात समीकरण संतुष्ट होता है, तो x बराबर पाई बटे 4 इस समीकरण का हल है। तो बस ये चेक करना है। देखो बच्चों यहाँ पर हाँ ये जरूरी है कि एक ना एक तो जरूर हल होगा, या तो ये हल होगा या ये होगा, या फिर दोनों ही होंगे। तो पहले इसको चेक करते हैं x बराबर 0 इसका हल है कि नहीं। बच्चों अगर यहाँ पर x का मान 0 लिख दें तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स cos x का मान 0 लिखें, यहाँ x का मान 0 लिखें, cos 0 का मान 0 होता है बिल्कुल। यहाँ पर cos x जो है cos x में x बराबर 0 रख सकते हैं, क्योंकि डोमेन में cos की डोमेन में 0 आता है, ठीक है 0 आता है। यहाँ पर बच्चों देखो tan इनवर्स 2 cosec x लिखें और x बराबर जब 0 लिख दें तो ये cosec की डोमेन में 0 आता ही नहीं है, मतलब cosec के लिए 0 मान होता ही नहीं। ऐसे तो अनिर्धार्य मान होता है। cosec 0 का मान क्या होता है, अनिर्धार्य होता है। इसका मतलब यहाँ पर x बराबर 0 नहीं लिखा जा सकता है, मतलब x बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है, ये लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ पर, चूंकि x बराबर 0 cosec x के प्रांत में नहीं है, के प्रांत में नहीं है, के प्रांत में नहीं है, अतः x बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। x बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, x बराबर 0, अतः x बराबर पाई बटे 4 समीकरण का हल है। x बराबर पाई बटे 4 ये हमें आंसर देना है, ठीक है। वो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो x बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि cosec x की प्रांत में 0 नहीं आता है, इसलिए ये इसमें हम रख ही नहीं सकते। यहाँ पर केवल और केवल x बराबर पाई बटे 4 इस समीकरण का हल है, ये लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां कंप्लीट होता है। चलिए और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12वें की। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, इसको पहले रब कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां। देखो यहाँ भी इसको भी हल करना है ना, इसको भी हल करना है। लिखता है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और नीचे अपॉन में 1 प्लस एक्स, और ये बराबर में दिया गया है 1/2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है बच्चों। देखो समझो इसको कैसे हल करोगे, यहाँ पर x की जो वैल्यू निकलेगी वो 0 से बड़ी निकलेगी, ठीक है। समझो अगर इसको हम इस तरीके से देखो सॉल्व करें कि भाई x का कुछ मान लिख दें, या फिर एक काम करो, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा यूं ऐसे बदल दें जैसे बटे में है ना, तो इस बटे में 2 को इधर ले आए तो ये गुणा में हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और ये बराबर में क्या हो जाएगा इधर tan इनवर्स एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 2 यहाँ भाग में था, इधर ले आए, 2 का गुणा हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करना है, देखो आगे आपके पास एक जो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x पूरे को x माना जाए, तो 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x। x का मतलब क्या है, ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये टोटल x है। 2 tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब इस पूरे का स्क्वायर करना है, इस पूरे का स्क्वायर करना है। ये हो गया हमारा इधर बराबर, इधर लिखो tan इनवर्स x। इतनी बात समझ में आई बच्चों, फिर से पूरी बात समझो। 2 tan इनवर्स x, ये तो ये हमारा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला, जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। एक बार दोबारा लिख देते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
यही हमने देखो यहाँ अप्लाई किया है। टेन इनवर्स 2x, ये हमारा टोटल x है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे, और ये बराबर टेन इनवर्स x ज्यों का त्यों चल रहा है। अब देखो बच्चों, इसको टेन इनवर्स से बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो अब ऊपर आपको मिलेगा कितना, 2 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस में x, जबकि नीचे देखो ध्यान से 1 माइनस इसका होल ऑफ स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे लिखना है 1 प्लस एक्स का भी होल स्क्वायर, और बराबर इधर क्या मिलेगा, x। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया तो x मिलेगा। अब और भी देखो, इसको हल करोगे ऊपर तो ज्यों का त्यों लिखना है 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। नीचे आपको यहां से देखो ध्यान से, नीचे आप इसको एलसीएम ले सकते हो 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर लिखना है 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस में लिखना है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स एक बार आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर बराबर में चल रहा है एक्स। ठीक है, अब देखो आगे, ऊपर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स देखो ऊपर पहुंच गया, बटे में नीचे क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर को तोड़ें तो आपको यहां लिखना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x लिखो, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस का निशान है और माइनस का निशान इसलिए ब्रैकेट लगाओ, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 लिखो, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस में 2x। ठीक है, और बराबर इधर चल रहा है x। देखिएगा ध्यान से, ऊपर 2 है, इन दोनों का गुणा करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स गुणा करो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे बटे में देखो ध्यान से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 1, इधर माइनस है ना तो ये सब चिन्ह पलटें, माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 2x लिखें, और बराबर इधर चल रहा है x। तो आपको यहां से देखो मिलेगा 1, ये है 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे देखो 2x और 2x को जोड़ के लिखो 4x, और बराबर में इधर चल रहा है x। यहां देखिए अब हमें क्या करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2x से x में गुणा करो, 1 का इधर गुणा करो, तो ये हो जाएगा देखो 2x और x मतलब 2x स्क्वायर, इधर बराबर 1 का गुणा करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आओ तो यहाँ से इसमें 2x स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही है, और इधर बराबर में 1। अब 3x स्क्वायर लिखो, यहाँ क्या लिखोगे, देखो यहाँ लिखना है 3x स्क्वायर बराबर में क्या लिखना है 1, और अगर 3x स्क्वायर बराबर 1 है तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1/3, x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 1/√3। बच्चों माइनस चिन्ह बिल्कुल छोड़ देना है। क्यों माइनस चिन्ह क्यों छोड़ना है, प्रश्न में ऐसा कह रहा है, प्रश्न में देखो x का मान 0 से बड़ा दिया गया है। x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए माइनस चिन्ह छोड़ने पर यहाँ पर आप ऐसा न लिख के बल्कि ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि x का मान बड़ा है 0 से, अतः जो x का मान ये बड़ा वाला जो होगा वो आपको लिखना है। x बराबर क्या लिखना है, 1/√3, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। x का मान 0 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो नहीं सकता, प्रश्न में कहता है x का मान 0 से बड़ा है, मतलब माइनस चिन्ह छोड़ देना है, तब आपको x बराबर 1/√3 जो प्लस की वैल्यू है वो बतानी है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें के बाद आते हैं, देखो अब क्वेश्चन नंबर 13वें पर। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है 13वां प्रश्न, ये देखो क्या है, इसको रब कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है ना, मल्टीपल चॉइस है, तो इसको समझ लेते हैं आराम से। छोटा ही होगा मेरे ख्याल से अगर मल्टीपल है तो, है ना। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर दिया गया है साइन 10 इनवर्स x। ठीक है, इसका मान बताओ, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि जो मॉड x है वो मॉड x 1 से छोटा है, ऐसा कहा है। ठीक है, मॉड x 1 से छोटा है, इसके बराबर है। तो आपसे कहता है साइन इनवर्स
साइन टेन इनवर्स एक्स का मान बताओ। देखो बच्चों यहां पर समझो, साइन टेन इनवर्स एक्स का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। साइन टेन इनवर्स एक्स ये हमसे ज्ञात करवाया गया है। आपको पता है कि अगर साइन, देखो अगर यहां पर लिखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे हल करो कि अगर इसको हम टेन थीटा को एक्स मान लें, अगर ये टेन थीटा एक्स हो गया तो आप ये समझो कि इसको हमने जैसे एक्स माना है तो हमें साइन एक्स का मान निकालना है। समझो काय का निकालना है, इसको हमने एक्स माना है, इसको थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। जो टेन इनवर्स एक्स है इसको हम मान लेते हैं थीटा, ऐसे समझो। ये हमारा जो टेन इनवर्स एक्स है इसको क्या मान लिया हमने, थीटा। तो जो हमने इसको थीटा मान लिया इसका मतलब हमें साइन थीटा का मान निकालना है। देखो साइन और इसको माना है थीटा, तो साइन थीटा का मान निकालना है, जबकि टेन इनवर्स एक्स को हमने माना है थीटा। और इसकी मदद से अगर हम ये कहें कि टेन थीटा का मान, तो आप कह सकते हो टेन थीटा बराबर एक्स होगा। अब बच्चों अगर टेन थीटा का मान एक्स है तो बताओ साइन थीटा का मान कितना होगा, क्योंकि साइन के साथ ये लिखा है थीटा, है ना। साइन थीटा का मान चाहिए, टेन थीटा का मान पता है। अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो अन्य पांच के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। और वो अगर चाहो तो बिल्कुल सिंपल वाली मेथड जो है ना उससे आप लगा लिया करो। देखो ये हमारा हो गया थीटा, और ये टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो ये वाली भुजा पाइथागोरस प्रमेय से कितनी हो जाएगी, √1 + x² हो जाएगी। अब बताओ भाई हमें मान काय का ज्ञात करना है, साइन, आगे इसको माना है थीटा, मतलब साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बताओ साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आपको लिखना है लंब बटे कर्ण, मतलब x बटे में √1 + x² हो जाएगा। तो बच्चों जो अगर ऑप्शन में कोई ये लिखा है ना तो समझो वो आपका ऑप्शन सही है, x बटे √1 + x²। देखो आप लिखा है कि नहीं, देखिएगा ध्यान से, लिखा है कि नहीं भाई। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। देखिए ये हमारे पास डी विकल्प में लिखा है। कौन सा है, डी वाला विकल्प सही है। एक बार फिर से समझो पूरी बात। हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें पूछा गया था कि साइन टेन इनवर्स एक्स का मान बताओ। हमने टेन इनवर्स एक्स को लिख दिया थीटा, और उससे हमने देखो थीटा का मान टेन थीटा बराबर निकाला, तो टेन थीटा बराबर हो गया एक्स। टेन थीटा की मदद से हमने क्या किया, और निष्पत्ति निकालना चाह रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाह रहे हैं। क्या हमें यहाँ पर देखो साइन इसको मान लिया थीटा, तो साइन थीटा का मान चाहिए, जबकि टेन थीटा का मान यहाँ दिया गया है। टेन थीटा की मदद से हमने क्या किया है, देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, x बटे 1 लिखा है। x बटे 1 की मदद से हमने ये कर्ण निकाल लिया। कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का वर्गमूल, ठीक है। तो वही किया है। अब साइन थीटा का मान हमें निकालना है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब x बटे √1 + x², ठीक है। चलो भाई इसके बाद फाइनल हमारा जो आखिरी प्रश्न है उसको भी करते हैं। हाँ ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझो, थोड़ा बड़ा है। अगर कह सकते हैं कि ये विकल्प में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछा गया है तो कोई बात नहीं। वैसे आपको प्रश्न ये परीक्षा में संभवतः बहुविकल्पी प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा। देखो ऐसा दिया गया है कि साइन इनवर्स 1 - x, माइनस में इधर है 2 साइन इनवर्स x, और बराबर में दिया गया है π/2, और आपसे पूछा गया है x का मान क्या होगा, मतलब समीकरण का हल करवाया गया है। देखो ऑप्शन बाद में मिलाएंगे, पहले इसको हल करो। कैसे करोगे भाई, एक काम करो बच्चों, इसको हल करने के लिए हमने जैसा कि बताया कि छोटा प्रश्न नहीं है, थोड़ा बड़ा है, इसको आराम से करो, पूरा पहले हल करो। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखो इसको हम साइन इनवर्स को ज्यों का त्यों रखें, साइन इनवर्स 1 - x को ज्यों का त्यों रखें, और माइनस वाला ये पद अगर उधर ले जाएं तो π/2 + 2 साइन इनवर्स x ये हो जाएगा। ये देखो माइनस वाला पद है, इधर ले गए, प्लस का हो गया। अब यहाँ पर साइन इनवर्स को भी हटाओ, तो साइन इनवर्स को अगर इधर ले जाओगे तो 1 - x बराबर, ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन में बदल जाएगा, साइन π/2 + 2 साइन इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, बात समझ में आई। ये साइन इनवर्स को ले गए इधर, तो ये साइन में बदल गया, और ये हमारा ज्यों का त्यों लिखा ही है ना। तो और थोड़ा आगे देखो ध्यान से, ये आपने सूत्र अच्छे से पढ़ा है क्लास 10th में कि साइन π/2 + थीटा, देखो यहाँ पर लिख देते हैं
साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा। तो इसको हम साइन पाई बाई 2 प्लस इस पूरे को थीटा मान लें, पूरे को थीटा मान लें, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा का मतलब क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब देखो और थोड़ा आगे बढ़ाओ, 1 माइनस एक्स बराबर, यहां पर अभी हमने आपको cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले बताए थे बच्चों। इसको हम यहां पर देखो cos 2 हमारे पास है और ये साइन इनवर्स एक्स लिखा है, बस इतने को आप थीटा मानो तो cos 2 थीटा हो गया। ये क्या हो गया, cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का मान यहां से अगर हम साइन के पदों में लिख दें तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि cos 2 थीटा का मान साइन के पदों में क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वही हमें लिखना है, देखो cos 2 थीटा ये है थीटा पूरा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स है, वो थीटा है। ठीक है, और आगे देखो 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2, यहां पर स्क्वायर लगा, इसका मतलब है कि ये है साइन इनवर्स एक्स और इसका टोटल का स्क्वायर है ये। तो अब यहां से बच्चों साइन से साइन इनवर्स ये कैंसिल हो सकता है, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। आगे आपको पास यहां पर 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 और एक्स ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर केवल बचेगा। ठीक है, यहां से एक भी आप कैंसिल कर सकते हो, ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का 2x स्क्वायर और ये माइनस का x और बराबर में 0। अब आप ध्यान से देखो दोनों जगह से x कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या यहां पर समझो, दोनों जगह से x कॉमन है तो यहां 2x बचेगा और फिर माइनस यहां x कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, अब ये तो ये 0 या फिर ये 0, अगर x का मान 0 लिखो तो x बराबर 0 भी हो सकता है, और ये आपका 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका 1/2 हो सकता है। अब बच्चों यहाँ x के 2 मान हमारे निकले, हो सकता है x के दोनों मान समीकरण का हल हो सकता है x बराबर 0 इस समीकरण का हल हो, या हो सकता है x बराबर 1/2 इस समीकरण का हल हो। तो हम चेक करना पड़ेगा हमें कि x बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं, x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। जो संतुष्ट करेगा वही समीकरण का हल है, संतुष्ट नहीं करेगा तो समीकरण का हल नहीं है। चलो पहले x बराबर 0 से चेक करते हैं। बच्चों जैसे हम x बराबर 0 लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं आपको, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान 0 लिखो, माइनस में 2 साइन इनवर्स 0। ठीक, बराबर हमें π/2 मिल जाए तो समझो x बराबर 0 समीकरण का हल है। देखो यहां पर तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। अब साइन इनवर्स 1 का मान तो बहुत अच्छे से आपको पता है π/2 होता है, इसका मतलब x बराबर 0 समीकरण का हल है। ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई, x बराबर 0 समीकरण का हल है। अब भाई x बराबर 1/2 लिख के देखो, x बराबर 1/2 से भी अगर समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाता है तो x बराबर 2 समीकरण का हल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब देखो यहां पर समझते हैं, ये LHS में रखो, x का मान 1/2 और π/2 आना चाहिए। देखो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान कितना लिखेंगे, 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का मान कितना लिखेंगे, 1/2। अच्छा भाई, इसको पूरे को क्या होना चाहिए, π/2 के बराबर आना चाहिए। हल करो पहले, ये हो गया साइन इनवर्स 1 में से 1/2 घटाओ, 1/2 बचेगा, माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2 लिखा है। यहाँ पर देखो बच्चों सीधी बात दिखाई दे रही है कि साइन इनवर्स 1/2, इसमें से 2 साइन इनवर्स 1/2 ये माइनस का है, तो 1 बचेगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6 होता है। बच्चों ये तो एक π/2 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधा है कि ये x बराबर 1/2 समीकरण का हल नहीं है, x बराबर 1/2 समीकरण का हल नहीं है। तो ऑप्शन में देखिएगा कौन से सही हैं ऑप्शन, आप ध्यान से पूरी अपने प्रश्न में देखो कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 0 वाला क्या ऑप्शन दोनों लिखे हैं, कौन से लिखे हैं, देखो पहले में लिखा है 0, 1/2, यही देखते ही प्रश्न में
बच्चे यही सही करेंगे कि 0,1/2। भाई 0 भी आ गया, 1/2 भी आ गया, तो यही को सही, यही आप सही कर दोगे। लेकिन ये सही नहीं है। फिर आगे लिखा है बी वाला 1/2, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सी वाला सही है। देखो सी में केवल और केवल 0 लिखा है, तो आपको ऑप्शन सी सही करना है। सी ऑप्शन सही करना है, मतलब यहाँ 0 वाला आपका सही है। ठीक है, केवल x का मान 0 इस समीकरण का हल है। ठीक है, 1/2 से समीकरण हमारा संतुष्ट नहीं हो रहा है। चलिए, तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पूरी बात ध्यान से समझनी है कि भैया कौन सा, ये दोनों हल हैं या एक हल है या एक में से एक भी हल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई ना कोई, हाँ ऐसा नहीं है कि एक कोई हल ना हो, कोई ना कोई तो हल होगा, या तो ये होगा या ये होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा। आप ध्यान से पहले उनको चेक करोगे, बाद में कहोगे भाई ये वाला सही। ठीक है बच्चों, तो विविध प्रश्नावली आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है, और ये कह सकते हैं कि आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से आप कंप्लीट करो, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आव्यूह पर पहुँचते हैं, है ना। कहाँ पर? आव्यूह पर। तीसरा चैप्टर होगा आव्यूह, मज़ेदार तरीके से बिल्कुल एकदम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक इनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से घोंटते हुए चलो, बिल्कुल एक एक करके, किसी प्रकार की कोई कोर कसर ना रह जाए। और यदि आपको कहीं भी कोर कसर लग रही है तो कमेंट करके हमसे आप ज़रूर बताओ। ठीक है, हम बिल्कुल आपके साथ में हैं। चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।